एक रहस्य की बात बताते हैं। कौशिकी संहिता की कथा है। आपके यहाँ भी इंस्पेक्टर साहब ये दृष्टांत हमने सुनाया था। एक बार शंकर भगवान के पास नारद जी आए। आप जानते हैं नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं। नारद जी 24 अवतारों में से अवतार हैं। भक्ति सूत्र के अध्येता प्रणेता हैं। नारद जी कीर्तनाचार्य हैं और इस युग का धर्म कीर्तन है। इस युग का धर्म कीर्तन है। अन्य युगों के अलग अलग धर्म है। सतयुग में ध्यान धर्म है। सतयुग में ध्यान धर्म है। त्रेता युग में यज्ञ धर्म है। द्वापर युग में पूजा परिचर्या धर्म है और कलयुग में कीर्तन धर्म है। कीर्तन धर्म। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कोई और धर्म है ही नहीं। ये जो भागवत जी आप सुन रहे हैं, भागवत जी के सुनने का फल यदि आप चाहें कि हमें घर में ही मिल जाए तो नियम बना लीजिए, घर में 1 घंटा कीर्तन करिए प्रेम से, भाव विवल होकर के। भगवान का मंदिर जो आपने बनाया वहीं बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए और 1 घंटे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ये वेद मंत्र है। ये वेद मंत्र है। कलि संतरणोपनिषद में लिखा हुआ है। आजकल इसको उल्टा करके लोग पढ़ते हैं। हरे कृष्ण पहले पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत संघ वालों ने ऐसा प्रचार कर दिया है। राम जी को पीछे कर दिया है, कृष्ण जी को आगे कर दिया है। लेकिन पहले राम है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। वेद मंत्र कोई नहीं बोल सकता, उसके नियम है। वेद मंत्र कहीं भी नहीं बोला जा सकता, उसके नियम है। लेकिन ये मंत्र कभी भी बोला जा सकता है, कहीं भी बोला जा सकता है, कोई भी बोल सकता है। इसकी ऐसी महिमा। जो भागवत सुनने का फल है वही कीर्तन का फल है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल कोई योग नहीं दे सकता, कोई ध्यान नहीं दे सकता, कोई ज्ञान नहीं दे सकता, कोई साधना नहीं दे सकती, कोई तपस्या जो फल नहीं दे पावे, वो फल आपको अनायास ही भागवत सप्ताह श्रवण से मिल जाएगा। अनायासेन तत् सर्वं सप्ताह श्रवणे लभेत।
जन्म जन्म की तपस्या का फल 7 दिन में ले जाओ, लेकिन सुन लो प्रेम से। और वही फल पाना चाहो प्रतिदिन पाओ, लेकिन 1.25 घंटे बैठ करके कीर्तन करो। भगवान की कृपा से दिन चकाचक बीत रहा है, तो 1.25 घंटे कीर्तन करने में क्या है जी? बोलिए। हमारे तो मिश्र जी 4-5 घंटे प्रतिदिन पूजा करते हैं, प्रतिदिन, और विभोर होकर के भगवान के सामने रोते रहते हैं। यदि आप कीर्तन करते हैं प्रतिदिन, तो आपको भागवत श्रवण का फल प्रतिदिन मिलता रहेगा। कोई बात फिर भागवत जी में लिखी, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल केशव कीर्तन से आपको मिल जाएगा। प्रेम से बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तो इस युग का धर्म कीर्तन है, और कीर्तन धर्म के आचार्य कौन है? नारद जी। जहाँ देखो बीणा बजाते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए उपस्थित हो जाते हैं। तो एक दिन पहुंच गए भोलेनाथ के यहाँ। अब भोलेनाथ का तो बहुत बड़ा दायित्व है। कोई किसी पुरी में मर जाए, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायिका। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में काशी पुरी बीच में है, चौथी पुरी। 3 पुरी इधर 3 पुरी इधर, काशी पुरी बीच में। इसलिए कि अन्य पुरियां मोक्षदायिनी पुरी कहलाती हैं काशी के बल पर। अन्यानि मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्त कराणी च। अन्य पुरियों में किसी प्राणी की मृत्यु होती है, वो पुरियां उसे काशी ट्रांसफर करती हैं और काशी से मुक्ति मिलती है। और यहाँ जो जीवित नहीं पहुंच पाते, मर के आते हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया तक से मुर्दे यहाँ आते। विश्वेश्वर समो लिंगम न काशी सदृशम पुरी मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। तो शिव जी के पास तो बहुत काम है। अच्छा, और शिव जी मस्ती आती है तो समाधि में भी चले जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं। एक बार समाधि लगती है शिव जी की तो बड़ी लंबी लंबी लग जाती है।
एक रूप से सबके कानों में तारक मंत्र देते रहते हैं। तो भगवान की मंगलमय लीला, भगवान भागवत धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, लीला का विस्तार करना चाहते हैं। सब राम जी के खिलौना है। जैसे जितनी चाबी भर दी है, चाबी वाला खिलौना देखा ना, जितनी चाबी भर दी जाती है खिलौना उतने। 3 बार चाबी भरो तो जल्दी रुक जाएगा, 5 बार भर दो तो फुल भर दो तो दूर तक जाएगा। तो जैसी चाबी भरते हैं वैसे सब खिलौने हैं भगवान के। तो माता जी मिल गई भवानी। तो माता जी ने कहा, बड़ी कृपा की आप पधारे। नारद जी ने कहा, माता जी मैं आज आपके पास विशेष प्रयोजन से आया हूं। क्या बात है? प्रयोजन बताइए। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप प्रसन्न नहीं हैं। आप हमारे गुरुदेव हैं। नारद जी ने कहा, मैया गुरुदेव कहेगा आप तो जगन माता हो। का ठीक है, माता मैं हूं, लेकिन आप तो हमारे गुरु हो। नारद जी ने भवानी को भी, सीता जी को भी, सबको, जिसकी कथा आप पढ़िए नारद जी सब सर्वत्र मिलेंगे आपको। जानकी जी के लिए भी नारद वचन सदा सोची साचा, सोई बर मिले जाई मन राचा। राम जी बर के रूप में मिलेंगे, वहां भी जाके नारद जी ने बताया। गौरी का हाथ देख करके बताया कि शिव जी पति के रूप में मिलेंगे। अस स्वामी यही का मिले परि हस्त सरेख। तो नारद जी ने कहा, माता जी ये सब बात छोड़िए। नहीं नहीं बताओ तुम दुखी क्यों हो? तो नारद जी ने कहा, माता जी मेरा अपना कोई दुख नहीं है, मैं तो आपके दुख से दुखी हूं। तो माता जी ने कहा, हमको तो कोई दुख नहीं है। तब नारद जी ने कहा, माता जी बकरा हरी हरी घास खाता है, उसको क्या पता कि बलि चढ़ानी है, इसलिए उसको बढ़िया खिलाया पिलाया जा रहा है। ये भगवान की माया सबको बहुत धोखे में रखती है। माता जी आप अपने दुख से अनभिज्ञ हैं। मैं आपका दुख आपको बताने आया हूं। मैं आपके दुख से दुखी हूं। संतों के पास अपना दुख नहीं होता जी, वो तो दूसरों के दुख से दुखी होते। वो तो स्वयं के दुख से दुखी होते ही नहीं। संत और भगवंत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। जो दूसरे को दुख देवे वो असंत, और जो दूसरे को सुख देवे वो संत। अपने सुख से सुखी होवे वो असंत, और जो दूसरे के सुख से सुखी हो जावे वो संत। नारद जी ने कहा, माता जी मैं आपके दुख से दुखी हूं। तो माता जी ने कहा, मुझे तो कोई दुख नहीं है। का दुख है बताओ। तो कहा, एक बात पूछता हूं, इसी से पता लग जाएगा। क्या बात है? का शिव जी के गले में जो मुंडमाला है वो जानते हैं आप किसके सिर है? मुझे तो नहीं पता। का मुझे पता है। किसके सिर है? तो कहा, माता जी आपके सिर हैं। किसके सिर हैं? आपके सिर हैं। मेरे सिर हैं? शिव जी गले में मुंडमाला पहनते हैं ना, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। माता जी आपका शरीर छूट जाता है तो माला का एक दाना और बढ़ जाता है। अब जितने माला में दाने होते हैं ना, मनिया, ये सिर की माला पहनते हैं तो जितने सिर हैं उतने जन्म आपके हो चुके हैं। और दुख का एक ही कारण है, बार बार जन्मना और मरना। किसी के भी दुख का कारण
सबसे बड़ा दुख क्या है? हम लोगों को क्या दुख है? जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम। संत कहते हैं तस्मात् जागृह जागृह, इसलिए जागो जागो। अब की मानव जीवन मिला है, फिर माँ के गर्भ में न आना पड़े। अपनी बिगड़ी बना लो, इसलिए जीवन मिला है। माता जी, शिव जी का कभी जन्म नहीं होता, शिव जी का कभी जन्म नहीं होता। अब आप जन्मती हो मरती हो, जन्मती हो मरती हो। अब शरीर छूट जाएगा तो फिर एक दाना बढ़ जाएगा। आखिर ये क्या बताना चाहते हैं नारद जी? माता जी ने पूछा ऐसा क्यों है? तो कहा शिव जी अमर कथा जानते हैं और आज तक आपको अमर कथा नहीं सुनाई। यदि अमर कथा सुना दी होती तो माता जी आपका भी बार बार जन्मना मरना, ये जो दुख बना हुआ है, ये समाप्त तो हो जाता। आपके साथ शिव जी ने इतना बड़ा अन्याय किया, इतना बड़ा धोखा किया। शिव जी वैसे तो कहे जाते हैं भोले नाथ, भोले बाबा कहे जाते हैं, लेकिन इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि उन्होंने आपको कथा नहीं सुनाई। यदि कथा सुना दी होती तो माता जी आपका ये दुख दूर हो जाता। जो सुन लेता है न सगर्भगतः भूयः, भूयः माने फिर, न सगर्भगतः भूयः, फिर गर्भ में नहीं आता। मुक्ति भागी न संशय, पुनरपि जननम पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना मरना, माँ के गर्भ में आना, ये दुख समाप्त हो जाता है जो कथा सुन लेता है। कितना लाभ है कथा सुनने का, बोलिए कितना लाभ है? अच्छा, ये लाभ शिव जी ने माता जी आपको नहीं प्रदान किया। अच्छा माता जी मैं चलता हूं। नारद जी चले गए। अब तक तो नारद जी का मुखमंडल कुम्हलाया हुआ था, माता जी का मुख कुम्हलाया गया। शिव जी जब आए, शिव जी ने पूछा देवी क्या बात है? कहा कोई बात नहीं। नहीं कोई बात तो है, बताओ। मुख बता देता है, मन में दुख है सुख है वो छिप नहीं सकता ना, मुखमंडल पे आ जाता है। शिव जी ने कहा देवी कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? कहा आए थे। तब तो तुम्हारे गुरु जी हैं, कुछ मंत्र दे गए होंगे तभी ये हाल है। अब क्या मंत्र दिया है? कहा कुछ मंत्र तो दिया। क्या मंत्र दिया? तो माता जी ने कहा आप जो माला पहनते हो, मुंड माला आपके गले में है, वो सिर किसके हैं? का यही बताया नारद जी ने? कहा बताया। किसके सिर हैं? माता जी ने पूछा तो शिव जी ने कहा देवी आपके सिर है। मेरे इतने जन्म हो चुके? कहा इतने जन्म हो चुके। लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नारद जी ने क्या बताया? का नारद जी ने बताया आप अमर कथा जानते हो? का जानता हूं। हमको क्यों नहीं सुनाया? देवी हम सबको कथा नहीं सुना सकते। यहां भी रामायण में लिखा है शिव जी चाहते हैं कि कथा कोई न सुने। कथा की ऐसी महिमा है। कल आप सुन रहे थे स्वर्ग से देवता अमृत का कलश ले आए, सुखदेव जी ने उनको कथा नहीं सुनाई, भगा दिया। रामायण में लिखा यह न कही सटही हठशील ही, जो मन लाई न सुन हरि लील ही, कही अन लोभी क्रोधी कामी, जो न बजई सचराचर स्वामी, द्विज द्रोही न सुनाए कबहू, सुरपति सरिस होय नृप जबहू।
कथा इतनी महत्वपूर्ण है जिस किसी को नहीं सुनाई जा सकती, प्रतिबंध लगाया गया है। और छाटा जाए तो आजकल कौन सुनने लायक है जी। लेकिन इस कथा को धरातल पर उतारा। गंगोत्री की गंगा जी में आप डुबकी लगा सकते हैं क्या? लेकिन काशी में तो चकाचक डुबकी लगा सकते हैं। हरिद्वार से डुबकी प्रारंभ हो जाती है, संगम में डुबकी लग रही है। धरातल पे ये कथा गंगा प्रकट हो जाए, इसके लिए भगवान ने लीला रची। माता जी ने कहा अब हमें कथा आप सुनाइए। शिव जी ने कहा देवी कथा तो सुनाएंगे, जिस कथा की बात आप कर रहे थे, कौशिकी संहिता में दृष्टांत लिखा हो, का कथा तो हम सुनाएंगे आपको, लेकिन देवी केवल आप सुनेंगे, किसी और को हम नहीं सुनाएंगे। ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जहां कोई और सुन न सके। तो भवानी को लेकर के शिव जी चले। जहां कथा सुनाई है उस स्थान का नाम है अमरनाथ। क्या नाम है? आज भी जो बर्फ का शिवलिंग जो बनता है, दर्शन करने के लोग जाते हैं अमरनाथ। वहां पर ये भागवत की कथा, अमर कथा शिव जी ने भवानी को सुनाई, इसलिए उस नाम स्थान का नाम है अमरनाथ। पहले आता है पहलगांव। नंदी जी को बैठा दिया, नंदी जी यहां बैठो, देखो कोई आने न पावे, स्वयं नहीं आना, किसी को आने नहीं देना। आगे चल करके गले का नाग उतार के रख दिया, शेषनाग, यहीं रहना, किसी को आने मत देना, रोक के रख। वहां पहुंचे, ताली बजा करके पक्षियों को उड़ा दिया गया, उड़ गए, कोई नहीं रह गया। अब भवानी को कथा सुनाई। अब भवानी ने 9 स्कंद तक कथा सुनी। श्रीमद् भागवत की कथा 9वें स्कंद में ही परिपूर्ण है, संपूर्ण कथा हो गई। ये तो राजा परीक्षित के कहने पर विस्तार से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है। राजा परीक्षित ने कहा कि भागवत की कथा आपने पूरी कर दी। अच्छा, अभी तो 7 दिन में समय बचा हुआ है। और हमारे जो पितामह थे, पांडव थे, उनसे भगवान कृष्ण ने कितना प्रेम किया, उनके सारथी तक भगवान बन गए। उस भगवान की कथा विस्तार पूर्वक हमको आप सुनाइए। तब 10वें स्कंद की विस्तार से कथा सुनाई। वो कथा जब 10वें स्कंद की चल रही थी, माता जी को नींद आ गई। माता जी को नींद आ गई। अच्छा, सब पक्षी तो उड़ा दिए, ताली बजा करके उड़ गए थे, लेकिन विगलित अंडे के रूप में सुखदेव भगवान थे। अंडा होता है ना पक्षी का, फूट जाता है, अंडा फूट जाता है, धीरे धीरे अब उसमें से पक्षी का बच्चा बाहर निकलता है। तो अंडा फूटा हुआ है, इसलिए कथा कान में जा रही थी, और कथा सुन करके सुखदेव जी भी अमर हो गए। भवानी से शिव जी ने पूछा, देवी कथा कैसी रही? कथा तो बड़ी अच्छी रही, लेकिन प्रभु जब 10वें स्कंद की कथा आप सुना रहे थे, कथा को विस्तार जब दे रहे थे, तब मुझे तो नींद आ गई, मुझे तो नींद आ गई। लेकिन देवी हुंकार कौन भर रहा था? यहाँ कथा में जैसे हम लोग कहते हैं कीर्तन में सभी बोलो, क्यों बोलते हैं बोलो? कि किसी को आलस्य आ रहा हो, बोलो। कथा सुनते सुनते आलस्य आ रहा हो तो भग जाए। कहते हैं ना, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। यहाँ ये नियम है, लेकिन जब दो लोग कथा सुनते हैं तो हुंकार भरनी पड़ती, हुम बोलना पड़ता है। तो भवानी बोल रही थी, शिव जी कथा सुना रहे, और जब माता जी को नींद आ गई तो भी हुंकार चलती रही। सुखदेव जी बोलते रहे, तोता जो सुनता है वही बोलने लगता है। हुंकार चलती रही, शिव जी कथा सुनाते रहे, सारी कथा सुनाते। तो देवी जब आपको नींद आ गई तो फिर हुंकार कौन भर रहा था? कोई है चोर जो चोरी से कथा सुन रहा था। देखा इधर उधर तो सुखदेव जी उड़े, शिव जी ने उठाया त्रिशूल, माता जी ने हाथ पकड़ लिया। इसीलिए आपको भोलानाथ कहते हैं। अरे जब अमर कथा सुन के अमर हो गया तो आप मारोगे उसे? ये कैसे संभव है? कथा की महिमा बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। तो सुखदेव जी भागे, शिव जी ने जब त्रिशूल उठाया तो सुखदेव जी भागे। बद्रीनाथ से ऊपर व्यास जी का आश्रम है, सम्यापरास नाम का माना गांव आज है। जो बद्रीनाथ गए होंगे दर्शन किया होगा, जहां पर वेद व्यास जी ने भागवत लिखी। व्यास जी की पत्नी पिंगला माता स्नान करके बाल सुखा रही थी, उनको जमाई आई, सुखदेव जी भागे और मुंह में प्रवेश कर लिया। 12 बरस तक मां के गर्भ में रहे। वेद व्यास जी कहते हैं, ये कौन जोगी है जो पत्नी के गर्भ में आ गया है, बाहर निकलो। तो कहते हैं भगवान की माया से बहुत भय लगता है। भगवान ने आकर के वचन दिया है, मेरी माया का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। गर्भ में दर्शन दिया है भगवान ने। सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी जन्मते ही प्रव्रजंत हो करके भागे। व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे। मत जाओ मत जाओ हे सुख मत जाओ, मत जाओ मत जाओ। मत जाओ मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ हे सुख मत जाओ, रुक जाओ रुक जाओ हे सुख मत जाओ, मत जाओ मत जाओ हे सुख मत जाओ। व्यास जी रोक रहे हैं, सुखदेव जी रुक नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाँ पुत्र, व्यास जी कहते हैं। तो हाँ पुत्र का उत्तर सुखदेव जी भी हाँ पुत्र से देखते। योगी हैं, वृक्षों में समा गए, वृक्षों से शब्द निकल रहे हैं। हाँ पुत्र का उत्तर हाँ पुत्र। व्यास जी ने कहा, मैं आपको पुत्र कह रहा हूं, आप मुझे पुत्र क्यों कह रहे हो? तो वृक्षों ने कहा, न जाने कितने जन्म हमारे और आपके हो चुके, कितने जन्म में हम आपके पुत्र बने, कितने जन्म में आप हमारे पुत्र बने। कौन सा नाता सही है ये बताइए।
वृक्षों ने कहा हम वृक्षों के पुत्र, हमारे फल होते हैं, हमारे भी पुत्र होते हैं, वृक्षों के पुत्र उनके फल हैं। हमको कोई पत्थर मारता है तो भी हम फल देते हैं। आप कैसे योगी हैं, आप कैसे ऋषि हैं? व्यास जी ने कहा हम अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए, लोक मंगल के लिए आपको रोकना चाहते हैं। अपने पिताजी को ज्ञान का उपदेश सुखदेव जी ने दिया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। जिन्होंने अपने पिताजी को ज्ञान का उपदेश दिया, ऐसे सुखदेव भगवान को हम नमन करते हैं। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। व्यास जी बुलाते रह गए, सुखदेव जी चले गए। तब व्यास जी ने उपाय खोजा सुखदेव जी को बुलाने का। ये भागवत संहिता ही ऐसी है, इसकी महिमा ही ऐसी है। 2 श्लोक इसमें से निकाल करके शिष्यों को सुनाया, कहा ये जा करके सुनाओ, जहां सुखदेव जी बैठे वहां सुनाओ। और भागवत के श्लोक सुनने का फल निकला कि सुखदेव जी वापस आ गए। ये भागवत संहिता की महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भगवान वेदव्यास जी ने तब की जब सारे पुराण लिखे जा चुके थे। सबसे अंतिम रचना है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले पुराणों की रचना की थी। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरम च वक्तेभ्यो वेदाश्च विनिर्गता। पुराणों के बाद वेदों की रचना हुई। 100 करोड़ रामायण की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही की। अब उसका विस्तार देखिए, जो भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, ये कथा सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाई। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि ब्रह्मा जी। उसके बाद यहाँ आदि कवि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने भी जो रचना की है, ब्रह्मा जी की रचना को वाल्मीकि जी ने लिखा। जब वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले मूल रामायण है। मूल रामायण ब्रह्मा जी से सुन करके नारद जी 100 करोड़ रामायण को 100 श्लोकों में नारद जी वाल्मीकि जी को सुनाते हैं। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण सुनी, वही तमसा नदी के तट पर जाते हैं संध्या करने के लिए। वहीं पर क्रौंची का वियोग देखते हैं। बैलिए ने मार दिया क्रौंच को, पति मारा गया, क्रौंची विलाप कर रही। और कथा नारद जी से सुन करके वाल्मीकि जी गए
और उन्होंने देखा, मुंह से पहला श्लोक यहां निकला, सृष्टि का पहला श्लोक, मानिषात् प्रतिष्ठामतमगमः शाश्वती समा यत्क्रौञ्च मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। ये पहला श्लोक। क्रौञ्चद्वय वियोगत्थ शोक श्लोकत्वमागत। क्रौंच क्रौंची के वियोग जन्य शोक ने श्लोक का रूप धारण कर लिया। ये हमने क्या कह दिया, बड़े चिंतित हुए, आश्रम पे आए, ऋषि भारद्वाज जी उनके शिष्य हैं साथ में, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मेरे कारण ऐसा हुआ। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। ये छंदोमयी वाक की प्रवृत्ति मेरे कारण हुई है। अब आप रचना करिए, वाल्मीकि रामायण की रचना हुई, सृष्टि का पहला इतिहास। भागवत जी की रचना ब्रह्मा जी से नारद जी ने सुनी और भगवान वेदव्यास जी ने लाख श्लोकों वाला इतिहास लिख दिया है। 17 पुराणों की रचना हुई, वेदों का विभाग किया है। इनका नाम है कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास। ये भगवान के 24 अवतारों में अवतार हैं। जमुना की जी के द्वीप में जन्म हुआ, इसलिए द्वैपायन नाम है। शरीर का रंग काला है, इसलिए कृष्ण नाम है। कृष्ण द्वैपायन कहे जाते हैं। और वेदों का इन्होंने विभाग किया है, विव्यास वेदान। वेदों के विभाग के कारण इनका नाम व्यास पड़ा है। व्यास जी न होते ना तो शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य नारायण को सूर्यांजलि करनी है, एकादशी का व्रत करना है, प्रदोष का व्रत करना है। कौन बताता जी? ये भगवान का गुरु रूप में अवतार है। भगवान वेदव्यास जी ने सब लिख दिया, लेकिन चित्त में अशांति बनी हुई है। अपने आश्रम में अशांत, बोलिए। बद्रीनाथ जी से भी ऊपर 1000 फीट की ऊंचाई पर, बद्रीनाथ से ऊपर, धरती के कोलाहल से दूर, वहां रहते हैं चित्त शांत। और यहाँ बोलिए, यहाँ संसार में, संसार के प्रपंच में जब हम लोग पड़े हुए हैं, खान पान भी बिगड़ा हुआ है? नवरात्र में एकादशी के दिन लहसुन प्याज छूट जाए, यही बड़ी बात है। बोलिए। आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि सत्य शुद्रौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। यहाँ कितनी अशांति है। भगवान वेदव्यास जी वहां इतनी ऊंचाई पर हैं, फिर भी उनका चित्त शांत है। नारद जी आए और नारद जी को अपनी बात बताई। नारद जी ने कहा इसीलिए तो मैं आया हूं। कहा इतने सब कुछ के बाद, इतनी रचना करने के बाद भी मेरे चित्त में अशांति क्यों है? तब नारद जी ने कहा शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम। धर्म मेरुतुल्यम यशस्या रुचित्रम। हरे रंग में मनश्चेन लग्नम। ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों ततः क्यों
कुछ भी कर लो, धनवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, विद्वान हो जाओ, कुछ भी हो जाओ। इसी बात को कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, काम से रूप, काम देव जैसे सुंदर आप बन जाओ, प्रताप दिनेश से सूर्य जैसे तेजस्वी हो जाओ, सोम से शील चंद्रमा जैसे शीलवान हो जाओ, गणेश से माने गणेश जी जैसे प्रथम पूज्य हो जाओ, हरिश्चंद्र से साचे हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी बन जाओ, बड़े विधि से ब्रह्मा जी जैसे बड़े हो जाओ, मघवा से महीप इंद्र जैसे राजा बन जाओ, यहाँ के राजा नहीं जी, स्वर्ग के राजा बन जाओ, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सुखदेव जैसे मुनि बन जाओ, शारद ते भक्ता सरस्वती जैसे भक्ता हो जाओ, चिरजीवन लोमस ते अधिकाने लोमस जैसे चिरजीवी हो जाओ। लेकिन एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जान की जीवन जान न जाने। यदि भगवान को नहीं जाना तो फिर क्या जाना, जीवन में केवल खाक छाना, कुछ नहीं जाना। हरे रंग पद में मनश्चेन लगना, भगवान के चरणों में मन नहीं लगा, ततः किम ततः क्यों, ततः किम ततः किम। आपने विधि निषिद्ध लिखा, प्राप्तव्य हातव्य लिखा, गुण दोष लिखा, सब कुछ लिखा, धर्म की विशद व्याख्या आपने की, लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन आपने कहां किया। भगवत प्रीति स्रोतस्विनी भागवत संगीता अब आपसे प्रकट होने वाली है। नारद जी ने वही कथा जो ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाई थी। पहले ये भागवत की कथा 4 श्लोकों में थी। एक श्लोकी भागवत, चतुश्लोकी भागवत, द्विश्लोकी भागवत। आदौ देवकी देव गर्भ जननम, गोपी गृहे वर्धनम, मायापूतन जीवतापहननम, गोवर्धनम धारणम, कंसाच्छेदन कौरवादिहननम, कुंती सुता पालनम। एतत् श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। द्विश्लोकी देहस्थिमांस रुधिरे विमति त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्। अन्याश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथारस महो नितराम पिबत्वम्। सुनिए, भगवान स्वयं सुना रहे हैं, वो सुनिए। भगवान कह रहे हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सद् परम। अब कथा देखे थोड़ी कठिन भी है, फिर रसमयी कथा धीरे धीरे हो जाएगी। प्रारंभ में थोड़ी कठिन। अहमेवास्मेवाग्रे, भगवान ने कहा सबसे पहले तो कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। भगवान ने कहा
मेरी इच्छा हुई। स एकाकी न रमते, अकेले अच्छा नहीं लगा, तो स द्वितीयम ऐच्छत, एक से दो बन गए, राधा माधव बन गए, सीताराम बन गए, गौरी शंकर बन गए। स एकधा द्विधा भवति, स एकधा बहुधा भवति। अब इतने सारे भगवान के ही, सर्वम हरिमयम जगत, ये सारा संसार भगवान का ही स्वरूप है। सब में भगवान श्याम सुंदर ही है, कोई और नहीं है। एक सूफी संत ने कहा, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, ना वो मुझसे दूर था ना मैं उससे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कुसूर था। दृष्टि, भागवत सुनने के बाद दृष्टि प्राप्त होती है जो भगवान का दर्शन करा देती। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, सबके हृदयेश्वर भगवान है। अब बस वही नहीं दिख रहे, बाकी सब दिख रहा। वो भगवान दिखने लग जाएं, भगवान कह रहे हैं, देखिए, अहमेवास्मेव अग्रे, अहमेव अग्रे आसन, पहले मैं ही था। नान्यद यद सद सद परम, पश्चादहम यदे तच्च, यो वशिष्येत सोऽस्मि हम। मैं पहले था, अभी भी मैं ही हूं। इस संसार में भगवान के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन भगवान नहीं दिख रहे हैं, और जो नहीं है वो सब दिख रहा। जादू क्या होता है जी? यही तो जादू है। जो है वो न दिखे, जो नहीं है वो दिख जाए। जादूगरी क्या होती है? जो है वो दिखाई न पड़े, जो नहीं है वो सब दिखाई पड़ जाए, है ना? इसी का नाम है माया। माया, ये तीन तत्व हैं, ब्रह्म तत्व, माया तत्व और जीव तत्व। ब्रह्म तत्व, ब्रह्म चेतन महाशक्ति, परम शक्ति, और जीव चेतन शक्ति, और माया जड़ शक्ति। देखिए, अच्छा, माया के कारण भगवान नहीं दिख रहे हैं, संसार नहीं है, माया के कारण वो दिख रहा है। हम गाते हैं, तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। कान्हा तेरी तू ही जाने, कान्हा तेरी तू ही जाने, कान्हा तेरी तू ही जाने। कान्हा तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। जो नहीं है वो सब दिख रहा है, और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और वही भगवान नहीं दिख रहे हैं। यन्माया वसवर्त विश्वमखिलम, ब्रह्मादि देवासुरा,
यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम। ये शिवलोक है, यही है, यहीं से गिनती प्रारंभ होती 7 नीचे की और 7 ऊपर की। ये भूर लोक पर शिवलोक है और सबसे ऊपर है सत्यलोक, नीचे 7। ये 14 भुवन सुनते हैं ना, 14 भुवन का है, 7 नीचे के 7 ऊपर के, 14 है कुल। तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, तलातल पाताल, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 नीचे के। ऊपर के ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम जना ओम तपा ओम महा ओम सत्य, सत्यलोक। सत्यलोक नारद चले करत राम गुण गान। ब्रह्मलोक, और यहां तक माया का प्रभाव, चकाचक माया। आ ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्मलोक पर्यंत शिव बिरंची कह मोहई। नीचे की छोड़िए, शिव जी यहाँ के और बिरंची ऊपर के, ब्रह्मा जी ऊपर के, इनको भी मोहित करती है माया। शिव बिरंची कह मोहई को है बपुरा यहाँ आन। शिव चतुरानन जाहि डराही, जिस माया से डरते हैं, है जड़ लेकिन सबको डरा के रखती है, सबको नचा के रखती है। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हम लोग गाते हैं, या को कोई पार न पावे, यो सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी। दुख में सुख दिखाई देती है, हम वहीं जाते हैं जहां से हमारा अमंगल होने वाला है, उसी में मन लगता है। जो सबसे गड़बड़ है, मन वहीं लगता है, और जो लगा दे उसी का नाम माया। भगवान से मन को हटा दे, लगा दे नासवान संसार में। तो ब्रह्मा जी ने जो भागवत सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने वही भागवत लिखी। ये भागवत, अब उसका प्रचार कैसे हो? सुखदेव जी आवे तब प्रचार हो, तो 2 श्लोक सुनाया। एक में भगवान की माधुरी है, छवि है। वरहापीडम नटवर बपुहो कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्, वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी के मन में भगवान की भुवन मोहिनी छवि बस गई। फिर मन में आया कि ऐसे भगवान क्या मेरे ऊपर कृपा करेंगे? तो दूसरा श्लोक कृपा का, अरे पूतना जैसी पापिनी पर जब कृपा की तो हम पर क्यों नहीं करेंगे? ओहो बकी यमस्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी। लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया
त्रिच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा दयालु, ऐसी दया दिखाने वाला, ऐसी कृपा बरसाने वाला, प्रभु सा और कौन है। ओ वो पापिनी जो मां बन करके आई, धाय बन करके आई। स्तन पिलाना मां का काम है। मौसी बन करके आई, मौसी 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 आजकल शब्द हो गया है, मौसी वो शब्द है मासी, मां जैसी है जो। अच्छा, तो वो स्तन पिलाने आई, कन्हैया जी को स्तन पिलाया भी, लेकिन उद्देश्य अच्छा नहीं है। उद्देश्य अच्छा नहीं है। उद्देश्य क्या है? मारने वाला। मां जीवन देने वाली है, मारने वाली। ये जिघांसया हंतुम भिक्षया। रुक जाओ, कोई बात नहीं, बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज पूरा सुन लो। जिघांसया हंतुम भिक्षया, मारने की इच्छा से ऐसा जहर पिलाऊंगी मर जाएगा। बालक ही है। बाल का काल बन करके आई। ऐसी पापिनी कौन होगी? पूतना लोक बालघ्नि, लोक बालघ्नि, राक्षसी रुधिनासना। राक्षसी है, रुधिरासना है। राक्षसी का क्या अर्थ होता है? राक्षस, राक्षस सुनते हैं, उनके सींग थोड़ी होती। राक्षस का अर्थ होता है रक्षस सर्वस्वम स्वार्थम, अपने स्वार्थ की रक्षा में दूसरे का अहित करें, वो राक्षस। इनका थोड़ा सा लाभ हो जाए, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, होने दो, मेरा तो थोड़ा हो रहा है ना। उनको राक्षस बोलते हैं। ये राक्षसी है, रुधिनासना है, खून पीने वाली डाइन है। ये न जाने कितने बाल का काल बन चुकी है। आज नंदलाल का काल बनने चली है, जो कालों के भी काल है, जिनका नाम लेकर के शिव जी सारा जहर पी गए, आज उनको मारने चली है। जिघांसया पाययदप्य साध्वी, उनको भी लेभे गतिमुद्रात्रिच्युतां ततोऽन्यं। जो जसोदा माता को गति आगे मिलेगी, पहले इसको दे दी। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूछ लिया, भैया आप कौन है? आपने इतना सुंदर हमको सुनाया है, उस भुवन मोहन की छवि हमको और बताओ और सुनाओ, उसकी करुणा का और वर्णन करो। ये कहाँ से आपने सुनाया? इसके कौन रचयिता है? तो बताया इसके जो रचयिता हैं वो हमारे गुरुदेव भगवान आपके पिताजी हैं। ऐसे 18,000 श्लोकों को उन्होंने लिखा है। हम तो तोता को जितना पढ़ाया जाता है, तोता उतना ही बोलता है, हम तो इतना ही जानते हैं। तब भगवान के गुणों ने खींच लिया। कृष्ण का अर्थ ही होता है कर्षति, जो खींच ले। किसको? जोगी चेतन से, जोगियों के भी चित्त को जो खींच ले।
देखिए भाई, जो आत्म काम होंगे, जो पूर्ण काम होंगे, जो आत्मा राम होंगे, जो परम निष्काम होंगे, उनका ही चित्त खींचेगा, विषयी जनों का थोड़ी खींचेगा। सवर्ग में प्रीति होती है, सवर्ग में भगवान के वर्ग में जो रहेगा वो भगवान की ओर जाएगा। दो आम चार होंगे, दो आम दो अमरूद चार हो ही नहीं सकते, अलग अलग लिखे जाएंगे। क्यों? दो आम दो अमरूद चार लिखेंगे, दब दो दो लिखे जाएंगे। सवर्गे परमा प्रीति। चुंबक लोहे को खींचता है, सोना ले जाओ चांदी ले जाओ, खींचेगा? नहीं खींचेगा, क्योंकि चुंबक भी लोहे का ही बना हुआ है। चुंबक में खींचने की शक्ति है तो लोहे में खींच जाने की शक्ति है। भगवान जिनको खींचेंगे तो उसमें भी तो खींचने की सामर्थ्य होनी चाहिए। भगवान अपनी करुणा बरसा रहे हैं, भगवान अपनी कृपा बरसा रहे हैं। ये भागवत की कथा भगवान की करुणा का वर्षण है। करुणा अवतार शंकर भगवान के धाम में, शंकर भगवान को करुणा का अवतार कहा जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर भगवान करुणा के अवतार, तो भागवत भगवान कौन है? करुणा के अवतार, करुणा के निधान। नमामि देवं करुणा निधानं, नमामि देवं करुणा निधानं, कमालवर्णं सुहितावतारं, कमालवर्णं सुहितावतारं, अपार संसार समुद्र सेतुं, नमाम्यहं भागवत स्वरूपं, नमाम्यहं भागवत स्वरूपं। सुखदेव जी चल करके आए और भगवान वेद व्यास जी से भागवत श्रवण की, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। सूत जी जो कथा सुन रहे हैं, जो आप सुन रहे थे, सौनकादिक कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, सूर्य कोटि समप्रभ, सोताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो सूत जी ने कहा, मुनियों सुनो, मैंने भी कथा सुनी, जो कथा सुना रहा हूं आपको, ये कथा हमने भी सुनी। सुखदेव भगवान सुना रहे थे, राजा परीक्षित सुन रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। जब कोर्ट में कोई बात होती है तो इंस्पेक्टर साहब गवाही में खड़ा किया जाता ना, कौन कौन साक्षी है ना? आजकल गवाही बड़ा प्रचलित है, गवाही हमारे यहाँ साक्षी कहा जाता, साक्षी कहा, साक्षी
साक्षी कहते हैं साक्षात दृष्टि, साक्षात देखने वाला। तो सूत जी ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा। कथा सुनने के बाद परीक्षित का नश्वर शरीर छूटा, उन्हें ईश्वर का शरीर मिल गया। परीक्षित जी कृष्ण बन गए। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, शुकमुखादमृत द्रव संयुतम्, पिबत भागवतं रस मालयम्, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी की कथा परीक्षित ने श्रवण की तो क्या हुआ? कृष्ण बन गए, भगवान के धाम गए, मोक्ष मिल गया। और जो सुनेगा उसका परम कल्याण होगा। इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, लेकिन ये कथा सार है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिय, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिय, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा। ऋषियों सुनो, पिबत सुख गाथा तुल सुधा, किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी, परीक्षित साक्षी, इसके परीक्षित प्रमाण है, साक्षी है, मैंने अपनी आंखों से देखा। परीक्षित साक्षी श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथने। श्रीमद् भागवत पुराण तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवा नाम धनम। देखिए भाई, हम लोगों को भी परीक्षित की तरह एकाग्रचित्त होकर के सुनना चाहिए। परीक्षित को 7 दिन पक्का मिला हुआ है, हमको मिला 7 दिन, बोलिए है गारंटी। लेकिन कथा में बैठे हैं तो गारंटी है, अन्यथा सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, मन का क्या भरोसा, थोड़ी है जिंदगानी,
चलते सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई। तेरे साथ जाए बंदे, तेरे कर्म की कमाई। अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरि स्मर ले। अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरि स्मर ले। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तेरी यही कहानी हर शाम ढलते ढलते। जीवन की ज्योति तेरी बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते। रुक जाए चलते चलते। अभी अवसर है, हम भगवान का मनन कर सकते हैं, हम भगवान का भजन कर सकते हैं, हम भगवान का यजन कर सकते हैं, हम भगवान को नमन कर सकते हैं। अपने जीवन को हम धन्य कर सकते हैं। हमको ये सुअवसर भगवान ने दिया है। अब हम वो कथा सुनाते हैं जो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। जो कथा भगवान ने स्वयं मैत्रेय जी को सुनाई। और मैत्रेय जी से कहा कि मेरे विदुर जी मिलेंगे तो उनको कथा सुना देना। कल आप सुन रहे थे। देखिए श्रीमद् भागवत